बात करने जा रहे हैं राजभाषा आयोग का। तो याद रखना है, राजभाषा आयोग जो हम पढ़ा रहे हैं ये देखकर मुस्कुराना छोड़िए। और जो आप ये सोच रहे हैं कि सहनसा सर पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, तो सहनसा सर तीनों ब्रह्मांड पढ़ाता है, वो सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। और बढ़िया से इसको आप सुने, इस पर नोट तैयार करें और उस पर कोई दुनिया का कोई एग्जाम का सेट बनाएं और देखें क्या एक कोई क्वेश्चन भाग रहा है। अगर एक भी प्रश्न भाग रहा है तो कमेंट के द्वारा हमें सूचना दें। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में मिलता है। तो वहीं राजभाषा आयोग को उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में इस बात का उल्लेख किया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो वहीं लिपि के रूप में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है, संविधान के लागू होने के 15 वर्षों के बाद तक संघ के सारे कामकाज अंग्रेजी में होंगे और इसके साथ ही हिंदी को भी स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए देश के पहले राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में बीजी खैर की अध्यक्षता में की गई थी। राजभाषा आयोग ने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया। राजभाषा आयोग में 30 विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को शामिल किया गया था। राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 30 सदस्य शामिल थे। 30 में से 20 लोकसभा के थे, तो वहीं 10 राज्यसभा के थे। संयुक्त संसदीय समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में इस बात को उल्लेख किया और सुझाव दिया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए क्या क्या किया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में इस बात का उल्लेख किया गया है, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा को विधानमंडल अपने राज्य की राजभाषा घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 इस बात का उल्लेख किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति से आपसी पत्राचार का माध्यम हिंदी को बना सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 इस बात का उल्लेख किया गया है, देश की बड़ी आबादी यानी देश की बड़ी संख्या के द्वारा, देश की बड़ी जनसंख्या के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को राजभाषा के रूप में राज्य सरकार घोषित कर सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में इस बात का उल्लेख किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के कामकाज की भाषा इंग्लिश होगी या तब तक रहेगी जब तक संसद कानून बनाकर इसमें परिवर्तन न कर दे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के पास भारत का नागरिक अपना आवेदन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में दे सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 में इस बात का उल्लेख किया है कि संसद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विविध कानूनी प्रावधान कर सकता। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1972 ईस्वी में, 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली एवं कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संताली, बोडो एवं डोंगरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। अब यहाँ से आपसे प्रश्न जिस तरह से पूछेगा उस प्रश्न के स्वरूप पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा आराम से पूछना बात जरूरी चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजभाषा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग कितना में मिलता है, तो भाग 17 में। पूछेगा कि राजभाषा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में।
पूछेगा अनुच्छेद 343 में क्या उल्लेख किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तो लिपिक रूप में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में ही इस बात का उल्लेख किया गया है, संविधान के लागू होने के 15 वर्षों के बाद तक संघ के सारे कामकाज इंग्लिश में होंगे और यह तब तक होंगे जब तक हिंदी को संघ के सारे कामकाज इंग्लिश में होंगे और साथ में हिंदी को भी इसके साथ साथ स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति ही राजभाषा आयोग का गठन करेगा और इसी बात को ध्यान रखते हुए देश के पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। पूछेगा किसकी अध्यक्षता में, तो बीजी खैर की अध्यक्षता में। पूछेगा कि राजभाषा आयोग में कितने लोग शामिल थे, तो 30 विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को शामिल किया गया। पूछेगा राजभाषा आयोग अपनी रिपोर्ट कब दिया, 1956 में। पूछेगा राजभाषा आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए किसके नेतृत्व में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, तो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। पूछेगा इस संयुक्त संसदीय समिति में कितने लोग शामिल थे, तो 30 इसमें लोकसभा के कितने, 20, राज्यसभा के कितने, 10। पूछेगा संयुक्त संसदीय समिति अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, 1957 में। रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कई सुझाव दिया गया। पूछेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में क्या उल्लेख है, तो विधान मंडल को यह अधिकार दिया गया है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता। पूछेगा अनुच्छेद 346 में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 346 इस बात का उल्लेख किया गया है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से पत्राचार का माध्यम हिंदी हो सकता। अनुच्छेद 347 में किस बात का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है कि राज्य की बड़ी आबादी के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, राज्य सरकार उस भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित कर सकता। अनुच्छेद 348 में किसका उल्लेख है, तो पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के कामकाज की भाषा इंग्लिश ही रहेंगे और ये तब तक रहेंगे जब तक संसद कानून बनाकर इसमें परिवर्तन ना कर दे। पूछेगा अनुच्छेद 350 में किस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद 350 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास अपना आवेदन भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में दे सकता है। पहले भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे, वर्तमान समय में कुल 22 भाषा हैं। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद को यह अधिकार है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए वह विभिन्न कानूनी प्रावधान कर सकता है। पूछेगा 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में। इस संशोधन द्वारा क्या हुआ था, सिंधी को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। पूछेगा 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992। इस संशोधन द्वारा क्या हुआ था, तो मणिपुरी, नेपाली एवं कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पूछेगा 92वां संविधान संशोधन की आपसे प्रश्न पूछेगा, 92वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2003 में। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, तो मैथिली, संथाली, बोडो एवं डोंगरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था।